कि ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के बोलावन जाओ बोली घूंघट निकाल के। ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के बोलावन जाओ बोली घूंघट निकाल के। तो मैया बोली सुनो बाबा, ये सर पर धरोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू और माला, अरे चंदा का उजियारा। एक हाथ में डमरू सोहे एक वैजंती माला रे माला। बाबा बोले इनको रखूंगा गोरी झोले में डाल के बोलावन जाओ बोली घूंघट निकाल के। हाथ उठा के दोनों श्री राधे। तो मैया ने एक बात कही, बाबा आप सब छुपा लोगे लेकिन एक चीज नहीं छुपेगी। क्या? ये सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज बलमनी कैसे करो जनानी जनानी। आवाज भी नहीं बदल पाओगे, वो आवाज ऐसी निकलेगी। फिर और मैया बोली चलो आवाज संभाल लो लेकिन एक चीज कबू ना सुधार पाओगे। बोले कहा पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल पे बोलावन जाओ बोली घूंघट निकाल के। अब बाबा को तैयार करके मैया चली, बाबा आगे आगे मैया पीछे पीछे। सो मैया ने जवाब दो तुम अबे हमारे पति ना हो सहेली हो, हम जहाँ लेके जा रहे वो हमारी वजह से जा रहे हो, तो तुम पीछे चलो हम आगे चल रहे। अब मैया पीछे है गई, वो आगे है गई, बाबा पीछे है गए। अब चल तो वही जाए रहे, दादा महाराज सब ललिता पहरा लगाए रही। सो पार्वती को टिकट बनो रहे वे तो निकली गई। अब भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े, तो पार्वती ने देखो पीछे घूंघट में है। ललिता बोली हाँ पहले मुंह दिखाओ या कुछ प्रूफ हो वो दिखाओ तब अंदर जाओ। भोले बाबा सोचने लगे ये तो टिकटें कट रही है। अब भगवान श्री कृष्ण अंदर से बाहर को देख रहे बुजुर्गों। उसी दिन भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर नाम पढ़ो। सो पार्वती बातें बनाए के बोली अरे ओ ललिता। बोले का है गो? बोले निकलन दे। बोले ऐसे कैसे निकलन दे, मुंह दिखाओ। बोले तू बावरी है गई है कहा जी हमारे लला कार्तिक की बहू है। बोले कार्तिक की बहू? हाँ तो शादी कर ली तो शादी में तो बुलाना है आपने। बोले जल्दी जल्दी में है गई। सो ललिता ने भोले बाबा को चुटिया से और पैर तक देखो। सो ललिता बोली का है तो मैं कहूँ बहू ही ना मिली सो जो खम्मा उठाए लाए।
है इतनी लंबी चौड़ी। अब भोले बाबा मन ही मन में घूंघट में बोले नकटी तू कैलाश पर्वत पे आ, तब तो हम बताएं हम कौन है। सब बोले निकलन दे, जैसे ही अंदर कदम रखो पुनः गहरी सी सांस ली, जितनी सखियां हैं भगवान के उतने ही रूप है। जब उन रूपों में कृष्ण को देखा सो बाबा से रहो नाएंगो, साड़ी उतार के रखी बीच महाराज में कूद पड़े। सखियों को घमंड हो गया कि भगवान मेरे बंधनों में हैं और मैं इनको वश में कर सकती हूं। भगवान ने कहा कि मैं बस में तो कभी नहीं हो सकता, जीवन पर्यंत तक आप अपनी पूरी ताकत लगा लेना, लेकिन मैं बस में नहीं हो सकता। यहां कृष्ण सखियों के बीच से चले, कहां कहते हैं विद्वान, सखियों के बीच से गोविंद अंतिरहिते भगवती सहसे व्रजाह नाम अतप्यम स्तम चाह छड़ाम करंडे एवायुथतम। दादा अंतिरहिते मतलब अंतर ध्यान हुए, जैसे एक मणिधारी सर्प हो जाए और वो मणि की लालसा में पागल होने लगता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के विरह में पागल होने लगी। भगवान ने सबका घमंड दूर किया और पुनः नाथ पूर्ण महाराज करके अपने धाम के लिए गए हैं। बोले रास बिहारी भगवान की। ऐसे गोविंद। अच्छा एक बात और है, आप सोचिए कृष्ण भक्त और राम भक्त, इनमें मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई। कृष्ण भक्त हैं बाबा सूरदास जी और राम भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तुलसी बाबा, बहुत ध्यान से सुनना माताओ, तुलसी बाबा हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जने माखन चुराए चुराए खाओ वो तुम्हारा का पेट भरेगो, तासे छोड़ दो बाकी पूजा। कहाँ पैदा हुआ कहाँ पला बड़ा, लेकिन सूरदास नहीं मानते थे। एक दिन सूरदास को गुस्सा आया तो उन्होंने जवाब दिया, एक काम करो, तुम्हारा रोज का हो गया, आज एक तराजू मंगाओ। उससे क्या होगा? बोले मंगाइए तो सही। एक बड़ी सी तराजू आई और उस तराजू में दादा हमारे कृष्ण को लेके सूरदास बैठे। तुलसी बाबा बोले बहुत ध्यान से सुन लेना कि अगर जिस तराजू का पलड़ा भारी गया, आज से उसी की पूजा होगी, आप पूजा छोड़ देना। ठीक है। अब जैसे सूरदास बैठे तराजू के पलड़ा में, सो बोले बाल कृष्ण भगवान की, बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोलिए सियावर रामचंद्र की, बेऊ बैठ गए। अब जैसे ही तराजू में बैठे तुलसी बाबा, सो सूरदास ऊपर लटके, हल्के भर गए। अब तुलसी को पलड़ा उठाना है, ऊपर से सूरदास नीचे देख रहे। हाँ तुलसी बाबा बोले कराई ली बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। पहले ही समझ आ रहे कि जो चोर है, जो चोर की पूजा मत करो, लेकिन तुम ना माने, है गई बेइज्जती। चलो आज तो हम अकेले हते, कोई ना तुमने झेल ली, कल तो भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती करा दिए, चलो छोड़ा पूजा। सूरदास बात तो ना बोले, लेकिन मुंह लटकाए के सीधे चले आश्रम पे। ऐसा संत कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बालकृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोल रहे, लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, नहीं बोले बाबा देखो हमारी बात तो सुनो। बोले क्या है? बोले बाबा हमारी गलती का है। बोले सब तुम्हारी गलती है, अरे तुमने हमारी बेइज्जती कराई दी तुलसी के सामने, वो रोज कहते थे तुम चोर हो, सच में ही चोर निकले। भगवान बोले अब हमारी सुन ले। बोले हाँ बोलो। बोले जब तुम बैठे थे तराजू में तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बालकृष्ण भगवान की जय। और बोले जब तुलसी बैठे तो उन्होंने कहा क्या था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। अब बोले सीता राम तुलसीदास कितने हो गए? 3। और बालकृष्ण तुम 1.5 ही तो भाई। अगर तुम कह देते बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, तो 3 इधर होते और 3 इधर होते, बात बराबर हो जाती। अब हमें हमारी गलती जामे का है?
सूरदास बोले बात तो ठीक है, गलती तो हमारी है। तो बोले जाओ, दोबारा जाओ और तुलसी से कहना पहले नाप तोल में गड़बड़ हुई, दोबारा फिर हुई है। सो फिर लड्डू गोपाल डाले और फिर चल दे। सूरदास लेके लड्डू गोपाल को पहुंचे। तुलसी से बोले देखो पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर होगी। तुलसी बोले जाके सिके पड़े आए हो ना, वहां से ज कह दियो कि हमारे प्रभु मर्यादा में रहते, एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा ना होते। बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्ण में और राम में कुछ भी फर्क नहीं है, ये भी विष्णु के अवतार हैं और वो भी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन फर्क एक है, राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। राम जी ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है। यहाँ प्रसंग उठता है कि महाराज मामा कंस का वध श्री कृष्ण ने कैसे किया है। आप सब जानते हो कि कृष्ण जो है वो मथुरा जब गए थे, छोटी सी कथा है, वो परसों की कह के गए थे लेकिन बरसों तक लौट के नहीं आए। भागवत में नहीं, गर्ग संहिता का प्रमाण है। भगवान के 3 पटरानियां और थी। श्री राधा, राधा रानी भगवान की पत्नी है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। दूसरी है बिरजा, बिरजा है नदी। बिरजा के और श्री कृष्ण के 7 पुत्र हैं जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। और तीसरी है भूदेवी, तीसरी है भूदेवी। भूदेवी मतलब पृथ्वी, ये भगवान की पत्नी है। महाराज आप गर्ग संहिता उठा के देखिए, यहां एक दिन भगवान ब्रजा के साथ बैठे विहार कर रहे, तो दामा ने जाए कि कही है कि तू यहां बैठी है, जा करके देख। वो ब्रजा के साथ बैठे, राधा क्रोध में पहुंची तो ब्रजा तो नदी रूप में परिणित हो गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब प्रभु अंतर ध्यान हुए, राधा क्रोध में आके कोप भवन में लेट गई। कृष्ण ने बड़ो मनायो, हे देवी तू चिंता ना कर, मैं तेरे अलावा किसी को प्रेम नहीं करता। बहुत मनायो, राधा नाय मानी। ब्रजवासी भी डांटने लगे कृष्ण को। तो दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दिया है कि जा, तू कृष्ण की बात नहीं मान रही है, इतना मना रहे हैं, मैं श्राप देता हूं कि तेरा और भगवान का भेंटा 100 वर्षों तक नहीं होगा। यही कारण था भगवान परसों की कह के गए, वर्षों तक लौट के नहीं, 100 वर्षों बाद ब्रजवासियों से भेंटा हुआ था। ये जो राधा है, राधा भगवान की इतनी ज्यादा प्रेम करने वाली है, इतना ज्यादा निस्वार्थ प्रेम वाली है कि दादा एक दिन राधा ने प्रभु की मिट्टी की प्रतिमा यमुना के किनारे बनाई और पूरी प्रतिमा बनाई दी, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाई। तो लोगों ने पूछा कि गोपियां थी कि ये पूरी प्रतिमा बनी कृष्ण की, राधा आपने पैर क्यों नहीं बनाए? तो राधा जवाब देती, अरे गोइया जो इतना बड़ो छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तुझे यहाँ से भाग जावे, मैं कभी खतरा मोल नहीं ले सकती। अब सोचिए, जिसको मिट्टी के पैर पसंद ना हो कृष्ण के, वो कृष्ण के बिना एक पल रह सकती है? अक्रूर जी को भोजराज कंस ने भेजो, बाबा नारद ने युक्ति बताई कि एक काम कर ले, अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए।